बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और दोनों जहानों की भलाइयाँ नसीब करें आमीन। तो ये देखिए, मैं बहुत अच्छा सा आइडिया लेके आई हूँ। मैं पाइंचे में जो है ना, पाइंचे में आप बना लें ट्राउज़र पे, ये बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन है। तो बस मैं जो है ना, इसको स्केल की मदद से, जो स्केल के निशान उस हिसाब से मैंने सारा इस पर निशान लगा लिया। ठीक है, तो अब देखिए, मैं ये धागा लेकर आई हूँ। मुझे वाइट करना है क्योंकि इसकी शर्ट पे वाइट कढ़ाई है, तो मैं लेके आई थी। मैं वो रील ढूंढ रही थी जो जेंट्स पे अक्सर यूज़ होता है ना, तो एक शाइनिंग सी आती है, तो वो ऊपर से जब सिलाई होती है, तो वो मैं ढूंढ रही थी, वो मुझे मिला नहीं, तो ये मिला। अब ये जो है ना, इतना छोटा छोटा होता है, इसको मैं रील पे भी नहीं डाल सकती और मशीन पे भी नहीं लगा सकती, तो मैंने छोड़ के जो नॉर्मल रील होती है ना वाइट कलर की, तो बस जो सिंपल मैं वही लगाऊंगी। तो ये है कि मैं इसको 2 डबल सिलाई लगाऊंगी। तो पहली सिलाई मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, ठीक है, सिंपल जो एक लगा रही हूँ। फिर उसके बाद जब मैं डबल दूसरी लगाऊंगी ना सिलाई, उसमें मैं एक एक सितारा लगाती जाऊंगी। ठीक है, ये देखिए, अभी मैं सिंगल सिंगल सिलाई लगा रही हूँ सारी। अब मैंने एक लगा ली ना, अब उसके बाद ये मैंने सितारे एक एक साथ साथ लगा दिए। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि किस तरह से लगाना है। ये देखिए, मेरी बेटी ये लेकर आ गई खीर। तो ये देखें, जब मैंने इसमें एक जो ये मैंने स्केल से निशान लगाई है ना, ये मुझसे वीडियो में शूट नहीं हुआ, तो जैसे एक निशान मैंने सिलाई की सिंपल लगाई ना, मशीन में वाइट धागा डाल लिया, धागे वाली रील नॉर्मल है, ऊपर से ये नीचे से नहीं लगा है। 1 एंकर के धागे से अक्सर नीचे से भी लगाते हैं ना, तो मैं ये सिंपल ऊपर से ही मैंने एक निशान सिलाई लगाई। जब मैंने दूसरा निशान उसी पे लगाया ना, तो जो कॉर्नर मेरा बन रहा उस पर मैंने एक एक सितारे लगाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो यानी कि मुझे पूरा ऑपोजिट साइड, ये देखें, तो एक मैंने जब एक सिंपल सिलाई लगाई ना सादी, जैसे हम अक्सर का शर्ट पे या कमीज़ पे लगाते हैं, तो उस वक्त मैंने सितारा नहीं लगाया। जब मैं दूसरी बार मैंने सिलाई लगानी शुरू की ना, तो उसके बाद जो है ना, मैं कॉर्नर जैसे जैसे इसका कॉर्नर बन रहा है ना, तो मैं उस पर मैंने एक एक सितारा लगाना शुरू किया। इसी तरह से आप पूरा आपने सारा कर लेना, और दोनों लाइन ऑपोजिट लाइन, जो दोनों साइडों से मैंने ऑपोजिट लाइन लगाई है ना, आपने सब में इसी तरह से आपने इस तरह से करके वो कर लेना। जब आप सेकंड वाली सिलाई पे अगर वो सितारा लगाएंगे ना, सिलाई मारेंगे, फिर जब ऑपोजिट वाली साइड से जब सिलाई लगाएंगे, तो बिल्कुल ये सितारा पक्का हो जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है। अगर आप पैसे भी अगर शर्ट में बच्चों की कोटी बनाना चाहें, ऊपर की टॉप फ्रॉक के ऊपर के जो चोली है वो बनाना चाहें, तो बहुत ही प्यारा ये लगता है। ये मैंने बहुत पहले अपनी बेटी का बनाया था माइयों पे, तो ऊपर की मैंने वो बनाई थी, ऊपर की चोली बनाई थी और नीचे स्कर्ट वो बनाया था शरारा, तो बहुत ही प्यारा लगा था माइयों का। तो इस तरह का भी आइडिया ये बनाने के लिए बहुत ही प्यारा है। तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी सिलाई की लग जाएगी, लेकिन ये है कि आपके घर हाथ से की भी एक क्रिएटिव चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए, मैं ये कह रही हूँ, एक मैंने सितारा लगा दिया ना, अब मुझे 2 सिलाई फिर इसके ऊपर भी लगानी, क्योंकि फिर ये सितारा भी पक्का हो जाएगा और 2 सिलाई होगी तो एक दिखता भी है। तो ये वाइट कलर की इस पर शर्ट पे कढ़ाई है ना, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यानी कि सितारे में 3 सिलाई हो गई। एक तो मैंने सितारा लगाया, पहले मैंने एक सीधी लाइन लगाई सिलाई की, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद जब दूसरी लाइन में दोबारा उसी पे लगाने लगी ना, तो मैंने क्या किया कि उसके साथ मैंने सितारा लगा दिया एक सिलाई के साथ में। फिर जब वो पूरी लाइन मैंने ऐसे ऐसे कंप्लीट करने के बाद जो है, फिर वो जो मैंने दोबारा लगाया, तो बिल्कुल ही वो पक्का भी हो गया और ये सिलाई उसकी दिख भी रही है, वाइट कलर का लग रहा है, कोई एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ये। तो बहुत ही, तो अब अगर हाथ से आप सितारा लगाते ना, तो बहुत ही यानी कि टाइम भी बहुत लगना था और जो है वो भी होता। तो ये देखें, अभी मैं जो अब मेरे सितारे सारे लग गए ना, अब जो मैंने जो दूसरी वाली लाइन ऑपोजिट वाली लाइन है ना, इसमें मैं बता रही हूँ कि इसमें आपको दूसरी सिलाई लगानी है। ठीक है, तो ये बस सिंपल सा है। ये आप इसको गले पे भी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट पे या बैक पे लगाना है तो बैक पे बनाना है, जैसे भी, या कोटी बनानी है, पांचे पे, ट्राउज़र पे, स्लीव्स पे, सब जगह ये यूज़ हो सकता है। तो थोड़ा सा ये लगेगा कि डिज़ाइनिंग की हुई है। ठीक है, एक जो मशीन की कढ़ाई करते हैं धागा होता है, उससे भी कर सकते हैं, वो भी मुझे नहीं मिला, और एक जेंट्स पे सिलाई यूज़ करते वो भी मुझे नहीं मिला। तो आपको अगर नहीं हो तो आप नॉर्मल वाली रील भी यूज़ कर सकते हैं। मैं लेके आई हूँ लेकिन मुझे नहीं मिला। तो ये देखें कितना प्यारा ये डिज़ाइन लग रहा है ना, तो आप इसको चाहे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें,
अच्छा देखिए, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको प्रेस कर लूँगी, ठीक है। तो आपने पीछे वाली बैक साइड से भी आपने सिलाई को प्रेस करना है जहाँ बुकरम लगा, और कोशिश करें कीजिएगा कि आप जो है ना बुकरम इसके लिए जो यूज़ करें ना वो ज़ीरो का बुकरम यूज़ करें। और जो है ना मुझे ज़ीरो का ही यूज़ करना है, इसमें मैं कर रही हूँ। इसमें जो ये होते हैं बबल्स नहीं आते हैं, तो ये जो है बहुत ही अच्छा रहता है। वो दूसरा वाला है ना वो पाइंचे पे फिर वो अकड़ा हुआ रहेगा, और धुलने के बाद जो है ना वो बबल्स से बन जाते हैं, और उससे धुलने से पहले भी ये बबल से बन जाते हैं और थोड़ा कड़ा कड़ा हुआ रहता है, तो इतना मज़ा नहीं करता। तो आपने जहाँ के लिए भी यूज़ करना है, स्लीव्स के लिए आपने बुकरम ज़रूर लगाना है। सिर्फ कपड़े पे ये इतना मज़ेदार नहीं लगेगा, तो आपने बुकरम ज़ीरो का लगा के ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह से हमें दोनों को प्रेस कर लेना है। तो मैं चाह रही थी कि ये पाइंचे में लगाने के बाद साइड से मैं फ़ोल्ड कर दूँ, ये जो बाकी जो बग़ैर रफ़ वाला एरिया है ना, तो मैं चाह रही थी कि मैं पाइंचे को इधर से ही वो कर लूँगी, तो पाइंचा भी यहाँ से बन जाएगा। तो लेकिन फिर मैंने इसको अलग ही कर लिया था, क्योंकि वो मैं बोली तो इस तरह से लगेगा तो ज़्यादा प्यारा लगेगा, क्योंकि मुझे बेल भी लगानी थी, तो इस वजह से फिर मैंने जो है ना उसको रिमूव कर लिया था। तो इसी तरह से आपको जैसा सूटेबल लगे आपने करना है, ठीक है। अब ये देखिए मैं बेल है ना, मैं इसको हल्का हल्का सा गीला करके इसको मैं इस्त्री भी कर ले रही हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि कॉटन या इस तरह के होते हैं ये श्रिंक हो जाता है कपड़े, फिर वो मुड़ जाते हैं धुलने के वॉश होने के बाद। तो आपने इसको ना थोड़ा सा इस्त्री कर लेना हल्का सा, वो स्प्रे करके या कुछ। तो अब ये देखिए ये मेरे पास ये बन के तैयार हो गया ना, तो अब मैं इसको इस तरह से लगा रही हूँ। फिर इसका जो छोटा पास है ना पार्ट है, इस तरह से मैं लगाऊंगी, बहुत ही प्यारा लगेगा। आप इस तरह से आप गले पे फ्रंट पे लगा सकिए, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, तो उस पर भी आप लगा सकते हैं। तो आपको पूरा मैं लगा के दिखाती हूँ कितना प्यारा ये लगेगा, ये देखिए इसी तरह से आपने लगाना है। आप चाहें तो आस्तीन में, दामन पे, गले पे, कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोटी बना सकते हैं। अगर सिंपल आपकी एक जैसी प्रिंट का कमीज शलवार एक ही तरह का है ना, तो अगर ऊपर से आपने कोई गला बनाना है, इस तरह का गला बना के लगा सकते हैं, या कोटी बनाना है बच्चों का, अगर कपड़ा आपके पास बहुत ज़्यादा है तो उसकी इस तरह की सितारे वाली कोटी बना के आप बच्चों को दें, तो बहुत ही प्यारा लगता है ना। तो ये देखें इस तरह से। अब जो सादा वाला कपड़ा था वो भी मैंने इसमें जोड़ लिया, और मैंने साथ साथ इसकी बेल भी लगा दी। अब इसके ऊपर मैं ऊपर से अच्छा, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। अगर मैंने उस तरह लगाया ना, तो अब मैं थोड़ा सा मैंने छोड़ा, आप इस तरह से भी डायरेक्टली लगा सकते हैं, कि अगर आपको उस तरह मुश्किल हो ना, तो ये आप इस तरह से डायरेक्ट लगाएं। इससे आपको ये भी पता होगा कि आपने बेल ज़्यादा या कम तो नहीं लिया। उस तरह आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप इस तरह से मोड़ के बेल को इधर रख के फ्रंट साइड पे ही, और इसको कपड़े को थोड़ा सा मोड़ के जितना मार्जिन लाइन रखना है उतना आपने करना है, ठीक है। इस तरह से भी हो जाएगा ये। अच्छा ये देखें, अब जो है ना मैं इस पर ये लगा रही हूँ। आप ज़ीरो का बुकरम लगा लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये पाइंचे वाला बुकरम है ना ये लगा दिया। लेकिन वो सबसे अच्छा जो है ज़ीरो वाला बुकरम होता है, या दूसरे वाला जो बुकरम होता है ना फ्यूजिंग वाला, वो भी सही रहता है। लेकिन फ्यूजिंग वाला मुझे इतना पसंद नहीं, उसमें ना बबल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो जो है ये। अच्छा ये देखें, मैंने इस तरह से पाइंचा इस तरह से बना रही हूँ, क्योंकि ये शलवार है, आप ट्राउज़र पे भी ये बना सकते हैं, स्लीव्स पे भी, तो बहुत ही प्यारा ही लगेगा। तो ये देखें मैं इस पर पाइंचा लगा रही हूँ। मुझे बस इसको थोड़ी सी लुक ट्राउज़र की भी देनी है, क्योंकि नीचे से ये छोटा ही रहेगा और ऊपर से वो, तो मुझे थोड़ा सा इसको फैंसी बनाना था, क्योंकि इसका कपड़ा और शर्ट जो है ना बहुत अच्छा एम्ब्रॉयडरी वाला है, तो इस तरह के कहीं आने जाने में इस तरह से थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी अगर हो जाए तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये देखें इसी तरह से मैं इसको करके, जो साथ साथ सिलाई है ना जो मैंने लगाई है बुकरम पे, जो मैंने सिलाई के साथ उसको बेल को जोड़ा है, बेल के साथ बुकरम लगाया है, बिल्कुल उसी के साथ सिलाई के साथ साथ ही मैं लेके जाऊंगी, ताकि पीछे भी दो सिलाई नहीं दिखे, एक ही दिखे, अच्छा लगे, प्यारा लगे, ठीक है। तो आपने बिल्कुल जो है जो एक सिलाई जा रही है ना उसी के ऊपर ऊपर लगाना।
तो ये सारा इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।